ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा इस सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। आइए सीधे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे 6 से 12 मई के बीच आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपका जो ग्रह गोचर की स्थिति है, एक तो अनावश्यक खर्च बहुत अधिक होने की संभावना बन रही है। थोड़ा सा जो है वो एग्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, निडरता रहेगी, लेकिन ये निडरता जो कुंडली दिखा रही है वो कार्य, व्यापार या खर्च के मामले में आपको मुसीबत या झमेले में डाल सकती है। कई बार कहते हैं ना कि थोड़ा सा डरना भी आवश्यक होता है। तो डरने का मतलब आत्मबल को कमज़ोर नहीं करना है, लेकिन इतना भी निडर नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी कदम उठा लें बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे जो निडरता है वो खतरनाक होती है। सोच समझकर निडरता हो तो अच्छी बात है। तो कुछ उस तरह का योग बन रहा है जहाँ पर कि आपसे अनावश्यक धन खर्च हो। कुछ ऐसे कदम आप अति उत्साह में उठाएं जो आपके लिए हानिकारक हो जाए, तो इससे बचने की सलाह दी जाती है इस सप्ताह में आपके लिए। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई भाग्य भरोसे आप कहीं धन का निवेश कर रहे हैं, कहीं धन लगाने जा रहे हैं और उसमें सिर्फ भाग्य का भरोसा हो, तो आपको चाहिए कि थोड़ा उस पर संभल जाएं और सोच समझ करके आप कोई निर्णय लें। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान इस समय अच्छा रहेगा, निर्णय शक्ति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है कि आप कोई डिसीजन जो है वो अगर अदर देन फाइनेंशियल जो डिसीजन लेंगे वो बेहतर रहेंगे। थोड़ा सा अपने अहंकार या स्वार्थ जिसको कहूँ उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। अपना भला हो अच्छा है, लेकिन दूसरे का नुकसान हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यात्राएं जो है वो सप्ताह के पहले 2 दिन जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। गहरे पानी से, जल से भय दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो यात्रा की स्थिति है वो आपके लिए सुखद है और लाभकारी होने वाली है। पारिवारिक जीवन में शुभता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों का आप अच्छे से निर्वहन करेंगे। विवाह के दृष्टिकोण से समय जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो उसके लिए समय इस समय अनुकूल है, आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आँखों को लेकर के सावधान रहिएगा। और वृषभ वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको परेशान कर सकती है। अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। आय के स्रोत एक से अधिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय हो ऐसी संभावना बन रही है। उसमें बुद्धि बल का विशेष प्रयोग आप करेंगे, जिसको कहते हैं ना कि कई तरह से हम धन के मामले में दिमाग लगाएं और उसमें सफल भी हों। तो सफलता का भी योग धन के मामले में इस समय आपके लिए बन रहा है कि आप आर्थिक रूप से सफल हों और योजनाएं जो हैं आपकी सफल हों। अच्छे धन प्राप्ति के संकेत इस समय सितारे दे रहे हैं। अपने लग्जरी के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। इस समय कोई आपसे वाद विवाद शत्रुता करे तो वो परास्त होगा। केवल स्वास्थ्य वाला सेक्शन थोड़ा सा ठीक नहीं है, सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय थोड़ा संवेदनशील होगा, तो उनको चाहिए कि अपना विशेष ध्यान रखें। सप्ताह के प्रारंभ में भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव या अनावश्यक के वाद विवाद इस समय हो सकते हैं। अंतिम भाग सुखद यात्रा की ओर संकेत कर रहा है और मन बहुत प्रसन्न रहे, कोई सुखद समाचार प्राप्त हो, इसके बहुत अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में शुभता का योग है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय योग बनेगा। नए प्रेम संबंध भी बहुत से लोगों के लिए पनप सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय काफ़ी उत्साहवर्धक है। मान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं वाद विवाद भी होगा, कहीं किसी को जिसे बोलते हैं ना दबा के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, तो उस तरह की प्रवृत्ति इस समय जन्म लेगी। और कोई भी हर्डल, किसी को भी पीछे छोड़ना पड़े, किसी को भी परास्त करना पड़े, कोई भी राह अपनानी पड़े, लेकिन आप सफलता की ओर हर तरह से आगे बढ़ने को प्रेरित होंगे और बहुत हद तक सफल होंगे भी। बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी
सफलता मिल सकती है इस दौरान। मान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय सितारे दे रहे हैं। भाग्य का साथ है, बौद्धिक क्षमता खूब अच्छी दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता मिले इसके अच्छे आसार हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी। जमीन जायदाद के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। और जो लोग जिनके जीवन में कुछ वैवाहिक कठिनाई पहले से है, वो समस्याएं अब थोड़ी और बढ़ जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय जो है पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई और घर परिवार से मन थोड़ा अनमना हो, इसकी संभावना बहुत बड़े लेवल पे बन रही है। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कठिनाई इस समय आएगी। तो करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय है और व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। कर्क वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश थोड़ी बहुत हानि का योग बन रहा है, लेकिन वो हानि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लाभ दे, ये भी संकेत है। तो अगर कहीं कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी रहा हो, मैं ग्रह गोचर की खाली बात करता हूँ, इसके ऊपर कई लोग बहुत बड़े निर्णय ले लेते हैं, वो मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी ग्रह गोचर ऐसे दिखा रहे हैं कि थोड़ी बहुत हानि के बाद बहुत अच्छे लाभ की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त वृद्धि का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त इस समय हो, ऐसे संकेत हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा योग इस समय बना हुआ है। भाग्य का जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो सप्ताह के शुरुआत में है, लेकिन उसके बाद भाग्यवश भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए लाभकारी होने जा रही हैं। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और रास्ते खुलेंगे। आपका जो पुरुषार्थ है, जो समय है, जो धन है, जो आपका जो पराक्रम है, वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सप्ताह के पहले भाग में और सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा सचेत आपको रहना चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद कुछ लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं, तेज टकराहट उत्पन्न हो सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखूं तो यह समय काफ़ी उत्साहवर्धक है। भाग्य के मामले में भाग्य कुछ इस दिशा में ले जाएगी जिसका परिणाम आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। अभी तुरंत उसका परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन भाग्य जो है आपका राह खोल रही है, रास्ता खोल रही है और इस रास्ते पर ऐसे रास्ते पर ले जाएगी। अगर किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं हो, देखिए हम गोचर की बात कर रहे हैं, गोचर के हिसाब से आपका आने वाला समय वर्तमान में जो कष्टकारी कुछ परिवर्तन किसी के लिए हो रहा हो तो धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। और जो इस समय जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी वो आने वाले समय में आपके भाग्य को खोलने वाली होंगी। इस प्रकार का योग सितारे बना रहे हैं। कार्य व्यापार में वृद्धि, व्यापारिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें अच्छी वृद्धि का संकेत है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो स्थान परिवर्तन से ज़बरदस्त लाभ का योग बना रहा है। धार्मिक भावनाओं का उदय होगा, सामाजिक कार्यों में आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी और आपके पद प्रतिष्ठा में अच्छे वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन के बचत के लिए समय अब बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं चलेगा, तो बचत को लेकर के आप निरंतर प्रयासरत रहिएगा और भावुकता में, उत्साह में, क्रोध में आकर के भावनाओं में बहकर, चाहे वो क्रोध हो चाहे प्रेम हो, दोनों ही भावनाएं हैं, तो दोनों में बह करके कहीं धन आपको लगाने से बचना चाहिए। विवाह के योग्य लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा उतार चढ़ाव इस सप्ताह में बहुत तेज बन रहा है। अचानक अच्छे धन लाभ का भी योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ जो लोग मिलकर काम कर रहे होंगे उनको और अच्छी सफलता मिले, इसकी संभावना हो रही है। अगर देखा जाए तो भाग्य पक्ष का साथ व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन एक ज़बरदस्त चीज़ उत्पन्न आपके विचारों में होगी और वो है स्पिरिचुअलिटी। आप आध्यात्म की ओर इस समय उन्मुख होंगे। कुछ उलझने आएंगे आपके रास्ते में, लेकिन आध्यात्मिक विचारधारा रहेगी और त्याग की भावना जो है वो आपके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग हैं। आपको अच्छे मार्गदर्शक मिलेंगे इस दौरान। आप किसी से सलाह लें तो आपको अच्छे सलाहकार मिलेंगे, जिसके कारण आपको आने वाला समय आपका बेहतर हो। थोड़ा सेहत का विशेष ध्यान रखिए, शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित आपका हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में जो है वो कुछ विशेष उन्नति मिले और बड़ों के सहयोग से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि हो, इसके अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं।
जो लोग विवाह के योग्य हैं, अचानक विवाह की बात हो सकती है। केवल राहु की दशा अंतर्दशा हो तो कुंडली 10 बार मिला लीजिएगा और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। अन्यथा राहु की दशा अंतर्दशा नहीं हो और विवाह की बात अचानक आ रही हो तो आपके लिए समय अच्छा है। जिनके दूसरे विवाह की संभावना, उनके लिए भी अच्छा योग इस समय बन रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों को थोड़ा सा आय में कुछ कठिनाई महसूस इस समय हो सकती है। अनावश्यक का धन खर्च हो इसकी संभावना है। शत्रु भी इस समय होंगे। हिडन एनिमीज, मतलब जिसको कहते हैं ना कि साथ के ही लोग हैं पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी इस समय। थोड़ा सावधान रहिएगा अपने लोगों से, अपने लोग ही नुकसान इस समय पहुंचा दे सकते हैं। सलाह सही मिले इसमें थोड़ी कठिनाई होगी, तो किसी दूसरे के सलाह में को लेकर के कोई बड़ा कदम आपको उठाने से बचना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन विचलित होगा, आत्मविश्वास में कुछ कमी आए तो थोड़ा सा शुरुआत जो है वो नकारात्मक यह सप्ताह दिखा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा सा ठीक समय नहीं है। एक चीज़ अच्छी है, संतान और मित्रों का खूब अच्छा साथ मिलेगा आपको, संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए समय अनुकूल है और उससे लाभ का योग बन रहा है। शरीर का मध्य निचला जो हिस्सा है वो रोग ग्रसित हो, रोग के प्रभाव में हो, इसकी संभावना इस समय बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत कठिनाई इस समय उत्पन्न होगी, या वैवाहिक जीवन में कटुता, वाद विवाद जैसी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो उनको धन हानि का योग इस समय बनेगा। सप्ताह थोड़ा सा संवेदनशील है, आपको संभल कर व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों को अपने क्रोध, वृश्चिक लग्न का तो वैसे ही थोड़ा सा, वृश्चिक और सिंह विशेष करके वृश्चिक क्रोध के मामले में थोड़ी महत्वपूर्ण लग्न मानी जाती है। तो आपको चाहिए कि, और ग्रह गोचर इस समय से कि बहुत तेज गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, झुंझलाहट होगी, जुबान बहुत कड़वी हो सकती है। मतलब बातों से आप चाहेंगे कि कितना नुकसान पर, इतना मतलब ऐसा बोल दूं कि सामने वाला एकदम उसकी जान निकल जाए। तो थोड़ा सा उस पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि कई बार फिर बाद में क्षणिक गुस्सा आएगा, एक सेकेंड में फिर ठंडे भी होंगे। तो बदला लेने की भावना होती है, लेकिन एक बार लेने के बाद एकदम दिमाग ठंडा हो जाता है, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं वृश्चिक वाले बहुत ज़्यादा। तो आप कोई ऐसी वाणी मत बोल दीजिएगा जिसका बाद में आपको खुद पश्चाताप हो। उसी तरह से धन और आर्थिक मामलों में भी सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। क्रोध की अधिकता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में आपके लिए, तो उस पर सावधान रहना है। धार्मिक भावनाएं रहेंगी, झूठ से परे रहेंगे, सच के मार्ग पर रहेंगे। आय के स्रोत एक से अधिक होंगे और व्यापारिक कार्यों में सफलता का योग बना हुआ है। पिता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पिता के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, और यह जो है अगर उनका स्वास्थ्य या उनकी ग्रह दशा भी ठीक ना हो तो थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जो है वृश्चिक वालों को अपने पिता को लेकर के पड़ेगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए या इस समय प्रयास नहीं करना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, उसमें कठिनाई आए। अगर इस समय बनते हैं तो वो लंबा नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना है। तो बेहतर है कि इस समय किसी से कमिटमेंट में ना पड़े, थोड़ा ठहर जाएं। अब धनु वालों की बात करता हूँ। धनु वालों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं आपको। साथ ही साथ परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। मेहनत आप बहुत करेंगे लेकिन उसका परिणाम आपको मिले, इसमें थोड़ी कठिनाई है। आपका समय और धन दोनों अधिक खर्च होगा और उसके हिसाब से आपको उतना लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो कुछ न कुछ कठिनाई इस दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है। आप इसके साथ साथ अगर देखूँ तो लेकिन बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत अच्छा समय, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। आय बनी रहेगी, इनकम के स्रोत एक से अधिक हों इसकी अच्छी संभावना है। करीबी लोगों का खूब साथ आपको मिलेगा, लेकिन भाग्य पक्ष उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक मिला जुला समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ों को फाइनल कर सकते हैं। सामान्य से बेहतर इसको मैं कह सकता हूँ कि यह समय आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें बहुत से लोग कर्ज और रोग से मुक्त होंगे, इसकी भी संभावना बन रही है। अचानक कर्ज चुकाने की स्थिति कुछ लोगों के लिए आ सकती है कि लंबे समय से चला हुआ कर्ज चुक जाए, निकल जाए। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो करीबी लोगों से बहुत वैचारिक मतभेद और झंझावात की संभावना है। छल कपट, परेशानी, उलझने
करीबी लोग पैदा करेंगे, राह में रोड़ा उत्पन्न करेंगे, आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, ऐसे संकेत इस समय मिल रहे हैं। आपसे दूसरों को खूब मदद मिलने वाली है, उतना आपको मदद नहीं मिलेगी। घर परिवार से थोड़ा बहुत दूर जाने की संभावना बन रही है, यात्राओं का योग है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है और उस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो अच्छी सफलता के आसार बन रहे हैं। घर परिवार से दूर जा कर के बहुत से लोग शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बनेगी। आय के मामले में समय सामान्य है, न बहुत मजबूत है न बहुत कमज़ोर है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बड़े भाइयों के साथ तेज विवाद की संभावना हो सकती है, विशेष करके ज़मीन जायदाद और पैतृक संपत्ति को लेकर के। तो वहाँ उलझने से अब देख लीजिए कि उलझना है कि नहीं उलझना है। वैसे उलझने अच्छी नहीं होती हैं, तो उससे बचने की सलाह आपको दूंगा। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए समय सामान्य बेहतर बना हुआ है। विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में कोई चर्चा ना करें, मध्य भाग और अंतिम भाग, विशेष करके अंतिम भाग में अगर आप विवाह का चर्चा हो या बात फिक्स हो तो वो ज़्यादा शुभता ली हुई रहेगी। तो कुल मिलाकर के कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में थोड़ा नकारात्मक सप्ताह दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की मैं बात अगर करूं तो आपके लिए व्यय अधिक हो रहा है और पारिवारिक जीवन में घर परिवार की जिम्मेदारियों में धन बहुत अधिक खर्च होगा। आय की अपेक्षा खर्च बढ़ेगा। कुछ मामलों में व्यापार के क्षेत्र में है तो धन हानि का भी योग सप्ताह के प्रारंभ में बन रहा है। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग थोड़ा सुखद रहेगा सप्ताह के पहले भाग की अपेक्षा। उसमें मानसिक चिंताएं थोड़ी कम होंगी और धन लाभ, व्यापार में वृद्धि, पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता, ये सब चीज़ें सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग दिखा रहा है। लेकिन पहला भाग जस्ट ठीक इसका विपरीत है। इसमें मानसिक चिंताएं, धन हानि, पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई, मन में उदासीनता, इन तमाम तरह की चीज़ों से आप गुजर सकते हैं। तो थोड़ा सप्ताह के पहले भाग में विशेष सावधानी और मन को शांत आप रखिए। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा है, खूब दूसरों की मदद करेंगे। भाग्य का साथ उतना मजबूत आपके लिए नहीं हो रहा है, इसलिए कोई जहां भाग्यवश जहां धन प्राप्ति की संभावना हो वहां से आप धन लगाने से बचिए, उसमें धन का खर्च आप मत करिए, अन्यथा इस समय हानि हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा सामान्य रूप से बेहतर रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले होंगे उसमें आपको उससे छुटकारा मिलेगा, धीरे धीरे उससे निकलने की स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन उलझने भी बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये सप्ताह थोड़ा सा उलझनों से भरा हुआ है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई और वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा सप्ताह का पहला भाग थोड़ा अधिक संवेदनशील दिख रहा है, लेकिन मध्य और अंतिम भाग थोड़ी प्रसन्नता देने वाला और उत्साहवर्धन करने वाला है और कुछ अचानक अच्छे लाभ की संभावना आपके लिए बन सकती है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए यह समय थोड़ा चोट चपेट से बचिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा समय नहीं है। जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बन रही है। कार्य व्यापार हो या करियर हो या एजुकेशन हो, किसी न किसी कारण से, विशेष करके करियर को लेकर के, व्यापार के दृष्टिकोण से जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन रही है। सेहत का आपको ध्यान रखना है। मानसिक चिंता से आप थोड़े ग्रसित हो सकते हैं। पिता का विशेष सहयोग मिलेगा और उससे आपके लिए आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे। शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। एक बार फिर से जो है वो कहना चाहूँगा। बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। धन अप्रत्याशित रूप से खर्च होगा। दूसरों की मदद में धन खर्च होगा और वो जल्दी आएगा नहीं। तो कर्ज के रूप में पैसा मत दीजिएगा किसी को, मदद के रूप में देना हो तो दीजिए। अगर राहु की दशा अंतर्दशा नहीं हुई तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है और निर्णय कुछ बेहतर लेंगे। भाग्य का बहुत हद तक साथ है, इसलिए जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, भाग्यवश सफलता मिलेगी। मेहनत में थोड़ी कमी जरूर है लेकिन भाग्य साथ देगी। इसका मतलब ये नहीं भाग्य के भरोसे बैठना है, बल्कि परिश्रम को और बढ़ाना चाहिए। तो परिश्रम में कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन भाग्य का साथ है, इसलिए आप निकल जाएंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग इस समय दिख रहा है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर मैं देखूं तो यह समय मध्यम है। थोड़ी बहुत ठंडा गर्म होते हुए संबंध कुल मिला के ठीक ही रहेंगे। बहुत नुकसान हो जाए इसकी संभावना कम है। सेकेंड मैरिज करने वालों के लिए विशेष योग इस समय बन रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम।